Hello bachcho, let's read this question. So our question says that a girl is sitting in the middle of a park of dimension 12 meter cross 12 meter. On the left side of it there is a building adjoining the park, and on the right side there is a road adjoining the park. A sound is produced on the road by a cracker. Is it possible for the girl to hear the echo of this sound? Explain your answer. तो हमारे इस क्वेश्चन में ये बोला जा रहा है कि एक लड़की है जो कि पार्क के मिडिल में बैठी हुई है, जिसका डायमेंशन है 12 मीटर क्रॉस 12 मीटर। तो जो 12 मीटर क्रॉस 12 मीटर, इसका क्या मतलब है? ये हमें देता है लेंथ क्रॉस ब्रेथ, यानी जो हमारा पार्क है उसका जो लेंथ हो गया वो हो जाएगा 12 मीटर, एंड जो ब्रेथ हो जाएगा वो भी हो जाएगा हमारा 12 मीटर। तो वो बोल रहा है कि एक पार्क हम मान लेते हैं जिसका जो लेंथ और ब्रेथ है वो है 12 मीटर एंड 12 मीटर। तो इसके लेफ्ट साइड में एक बिल्डिंग है, यहाँ पर हम बिल्डिंग मान लेते हैं, एंड राइट साइड में उसका एक रोड है, यहाँ पर एक हम रोड ड्रॉ कर लेते हैं, और इस रोड पर एक क्रैकर को यहाँ पर जलाया जाता है। और जो लड़की है वो पार्क के मिडिल में बैठी हुई है। पार्क का मिडिल यही हो जाएगा जो कि 6 मीटर होगा दोनों साइड से। तो हमारा क्वेश्चन ये है, क्या इस लड़की को इको साउंड सुनाई देगा? जब ये क्रैकर फटता है तो ये वापस ये साउंड जाएगा ये बिल्डिंग के पास, और इस बिल्डिंग से ये टकरा कर वापस रिफ्लेक्ट होकर वापस इस लड़की के पास आएगा। तो चलिए अपन इस क्वेश्चन को अब सॉल्व करते हैं। तो जो लिसनर है हमारा, उसको इको तभी सुनाई देता है जब हमारा जो एमिटेड साउंड होता है एंड रिफ्लेक्टेड साउंड होता है, ये दोनों साउंड के बीच जब टाइम डिफरेंस जो हमारा होगा वो जब 0.1 सेकेंड होता है तभी हम लोग को इको साउंड सुनाई देता है। तो इस केस में हमारा जो एमिटेड साउंड है वो ये साउंड है जो ये क्रैकर पहले एमिट कर रहा है, और हमारा जो रिफ्लेक्टेड साउंड है वो साउंड है जो साउंड इस बिल्डिंग से टकराकर वापस इस लड़की के कानों पास आ रहा है। तो अब हम कैलकुलेट करते हैं इसका जो डिस्टेंस है वो कितना होगा। तो हमारे इस क्वेश्चन का जो की कंसेप्ट हो जाएगा वो हो जाएगा स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। यही हमारे इस क्वेश्चन का फॉर्मूला हो जाएगा। तो लेट्स कैलकुलेट आवर डिस्टेंस नाउ। मान लेते हैं कि एक लिसनर यहाँ पर है, या एक ऑब्जेक्ट है जो साउंड एमिट कर रहा है, और ये साउंड यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर वापस आ रहा है। हम मान लेते हैं कि इसके बीच का जो डिस्टेंस है वो डी है। तो ये पहले साउंड एमिट करेगा और फिर रिफ्लेक्ट बैक करेगा। तो हमारा जो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड होगा वो होगा 2d। एक बार वाप गया और एक बार वापस आया। और हमारा वेलोसिटी रहेगा जो कि हमारा इस केस में रहेगा वेलोसिटी ऑफ साउंड, जिसको हम लोग लेते हैं अप्रॉक्स 344 मीटर पर सेकेंड, इनटू हमारा टाइम रहेगा, जो टाइम है हमारा इको के लिए वो है 0.1 सेकेंड। तो अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन हमारा जो डी आ जाएगा फॉर इको वो आ जाएगा 344 इंटू 0.1 अपॉन 2, यानी जो डी आ जाएगा वो आ जाएगा 17.2 मीटर। पर ये तो डिस्टेंस है इस वॉल के बीच में और इस लिसनर के बीच में। तो जो हमारा टोटल डिस्टेंस होगा जो कि है 2d फॉर इको, वो कितना होगा? तो हमारा जो 2d होगा वो होगा 34.4 मीटर। अब हम कैलकुलेट करते हैं जो टोटल डिस्टेंस है इस क्रैकर के साउंड को एमिट करने में और वापस रिफ्लेक्ट करने में वो कितना है। तो ये जो डिस्टेंस हो जाएगा जो एमिटेड साउंड के लिए हो जाएगा वो हम लगा 12 मीटर है, गिवन है, जो कि हमारा लेंथ है। और फिर रिफ्लेक्ट बैक होकर ये लड़की के पास आ रहा है, तो ये डिस्टेंस जो हमारा हो जाएगा ये हो जाएगा 6 मीटर, क्योंकि जो लड़की है वो मिडिल ऑफ द पार्क में बैठी हुई है। तो हमारा जो टोटल डिस्टेंस हो जाएगा फॉर जो लिसनर है ये क्रैकर को वापस लड़की के कानों तक आने के लिए वो हो जाएगा 12 मीटर प्लस 6 मीटर। तो हमारा जो डिस्टेंस हो जाएगा वो हो जाएगा 18 मीटर। पर हमने यहाँ पे तो देखा हुआ कि जो इको के लिए हमारा मिनिमम डिस्टेंस चाहिए वो चाहिए 34.4 मीटर। तो क्योंकि हमारा जो 18 मीटर है ये डिस्टेंस छोटा है हमारे मिनिमम इको साउंड के लिए, तो इसीलिए ये लड़की को इको साउंड सुनाई नहीं देगा, नो इको।
will be heard by the girl. तो यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा हमारे इस क्वेश्चन के लिए. होप यू गॉट दिस वेल. बेस्ट ऑफ लक.